Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of second year class. Today we will continue from the previous lecture. In the previous lecture, we have studied about the last topic that we have studied was constructors. And in constructors, what we have studied, even we have written a program as well. But let me briefly revise it because we will continue that topic. Constructor is a special type of function since it is a function, so it must be written under the public access specifier. And if it is a special type of function, what does it mean? It has no return type. Return type नहीं होगा. And the third thing, at same name is of the class. The class name and the constructor function name will be same, having no return type. जब भी कंपाइलर चेक करता है कि एक फंक्शन है, क्लास नेम पे है, इसका नेम और क्लास नेम सेम है, रिटर्न टाइप नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इट टेक इट्स एज अ कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर का सोल पर्पस क्या है, हमने पिछले प्रोग्राम में और अपने पिछले रिकॉर्डिंग में भी हमने इसको डिस्कस किया था. द सोल पर्पस इज टू क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, उनको इब्तिदाई कीमत देने के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. अब कंस्ट्रक्टर के टाइप्स की तरफ आते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. वन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर एंड अनदर इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर. First of all, we will discuss the implicit constructor with an example program as well. इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है और इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है. What is an implicit constructor? An implicit constructor is called when there is no constructor, when there is no user defined constructor. अगर यूजर ने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो कंपाइलर क्या करता है, वो अस्यूम कर लेता है, वो फर्ज कर लेता है कि प्रोग्राम का जो है अपना क्लास का अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको वो कॉल करना चाहता है या जिसको वो कॉल करता है. सो इट अस्यूम्स दैट देयर इज एन इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर व्हेन देयर इज नो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर. इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम से आपको देना चाहूँगा, दैट विल बिकम मोर क्लियर टू यू पीपल. Okay, and there is another point that I have forgot, that constructors are called automatically. We do not need to call constructors, they are called automatically. When they are called automatically, they are called automatically when we create object of the class.
डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ये दो दफ़ा कॉल होगा। द मोर ऑब्जेक्ट्स यू क्रिएट द मोर इट विल बी कॉल्ड। सो ये कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। और चूंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं इसलिए आपके वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होते हैं। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द इनिशियलाइजेशन ऑफ योर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। अच्छा, अब एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हम बात करते हैं। अगर हमने अपने कंस्ट्रक्टर्स नहीं बनाए, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स नहीं हैं जिसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं, तो कंपाइलर अस्यूम कर लेता है कि भाई इसका अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको वो कॉल करेगा। Now there is a class we have created with no constructor। एक ऐसा क्लास हमने बनाया जिसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करे। इनिशियलाइजेशन के लिए हमने अपना एक फंक्शन बनाया है जो उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो उसको वैल्यूज दे रहे हैं। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे या इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? जैसे ही आप मेन बॉडी में आएंगे और अपने मेन फंक्शन में आप क्या करते हैं, आप टेस्ट क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj। when you create an object of the class, so automatically the compiler assumes that it has to call a default constructor। इसको हम कहते हैं implicit constructor। तो बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा? कंस्ट्रक्टर्स क्या हैं? कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जिसको हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू डू नॉट नीड टू कॉल देम थ्रू एन ऑब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली एज यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। किस लिए बनाते हैं? टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। पहचान इसकी क्या है कि क्लास के नाम पे इसके नाम होते हैं और इसका कोई रिटर्न टाइप, इवन आप वाइड भी नहीं लिख सकते इसके लिए। फिर इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर को हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की तरफ जिसको हम इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। Those constructors that are defined, that are declared by the user for their own purpose to solve their problems, they are called user defined, or they are called explicit constructor, which are not default constructors. And what is the sole purpose of the constructor? To initialize the variables or to initialize the member data, we use user defined function। अब पहले हम एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसमें हम एक मैसेज देते हैं ताकि वो मैसेज लोड हो और हमें पता चले कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है कि नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हम आते हैं इसके टाइप्स की तरफ।
we have created a class with two member data which are private, and then we are creating a constructor for this class. And what will be the name of that constructor? जो आपके क्लास का नाम है वही आपके कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा, लेकिन इसके आखिर में पैरेंथेसिस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक फंक्शन है और फंक्शन की पहचान क्या है कि उसके आखिर में पैरेंथेसिस का निशान होगा। अच्छा, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर इसको वैल्यूज देता हूँ, x को कुछ वैल्यू आप दे दें, y को कुछ वैल्यू आप दे दें, इसको इनिशियलाइज करें, राइट? एंड देन व्हाट वी डू, जस्ट इसको हम इधर ही कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। So this function will just display the values of the member data, and here we have a constructor created. कैसे कॉल होगा, अब यहाँ से हम इसको चेक करेंगे। When you come to your main function, inside the main body, the class name is constructor, and I create an object by the name of C1. जैसे ही C1 क्रिएट होगा, जैसे ही एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगी, कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बाय द नेम ऑफ C1, ऑटोमेटिकली दिस फंक्शन विल कॉल। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, इट विल इनिशियलाइज x by 10, इट विल इनिशियलाइज y by 15। अच्छा, कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म ऐसे होगा कि C1 डॉट शो, शो फंक्शन को अगर आप कॉल करते हैं आप देखेंगे कि आउटपुट आपके पास आएगा x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 15। सो कंफर्म कि ये फंक्शन कॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका आउटपुट आपको वही वैल्यूज उठा के दे रहा है। अब यहां से एक चीज समझने की जरूरत है कि here we have called the function show with the help of an object। क्लास कंस्ट्रक्टर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर हमने शो फंक्शन को कॉल किया, लेकिन इधर हमने कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को कॉल नहीं किया। क्यों? क्योंकि इट विल कॉल ऑटोमेटिकली एज यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अच्छा, अगर आप 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 2 दफा कॉल होगा, आप 10 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 10 दफा कॉल होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कंस्ट्रक्टर। So it is a simple example of a constructor where we have created two. There is one thing which needs to be written, and that is public. इसको आपने पब्लिक बनाना है क्योंकि ये फंक्शन जिसको हमने पब्लिक के अंदर लिखना है। यहाँ पे आपका फंक्शन स्टार्ट, फंक्शन फिनिश, और यहाँ पे आपकी क्लास फिनिश हो जाती है। ओके, सो नाउ वी मूव टू this is what we call explicit constructor। और explicit constructor में भी फिर हमने क्या किया, इसको हमने कहा कि ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब एक चीज आपको समझना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अगर आप देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी टुडे, दैट अ कंस्ट्रक्टर can have 0 parameters or a constructor can have parameters as well। We have a parameterized constructor as well। constructor parameterized भी हो सकता है। parameterized क्या होता है कि main से यहाँ से आप main functions को values भिजवाते हैं, ये values यहाँ से लेता है और फिर उसको initialize करता है। तो अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे, बल्कि 2 प्रोग्राम्स हम बनाएंगे। एक हम
पैरामीटराइज बनाएंगे जिसमें पैरामीटर्स आप सेंड करेंगे, और एक हम विदाउट पैरामीटर्स बनाएंगे जिसको जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं। तो विद टू पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, विद जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर को हमने फिर ओवरलोड करना है। तो लेट मी राइट प्रोग्राम फॉर पैरामीटराइज्ड एंड जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। एक हम यहाँ पे बनाते हैं और एक यहाँ पे बनाते हैं, फिर उसको हम कंपेयर करते हैं। Now let me create a class with a constructor, but a constructor would contain parameters, और उन parameters के लिए पे values आएंगी जिसको आप arguments कहते हैं। तो एक उसका ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंटेड होगा और पैरामीटराइज्ड हमारे पास कंस्ट्रक्टर होगा। पैरामीटर्स क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं। pconst के नाम से हमने एक क्लास बनाया, मींस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। We have taken two member data as private, but the question comes to my mind कि अगर हम प्राइवेट नहीं लिखते तो मेंबर डेटा का फिर क्या होगा। अगर इधर आप प्राइवेट नहीं लिखते तब भी सही है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि बाय डिफॉल्ट द क्लास इज प्राइवेट। इफ यू डू नॉट मेंशन हियर द एक्सेस स्पेसिफायर, ऑटोमेटिकली दे विल बी टेकन एज एन प्राइवेट, दे विल बी रिटन एज एन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। देन वी राइट पब्लिक, बिकॉज वी आर राइटिंग अ फंक्शन। जब आप फंक्शन लिख रहे हैं तो उसको आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मेंशन करना होता है। तो मैं उसका एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं pconst, और उसमें मैं दो पैरामीटर्स ले रहा हूं, int x, int y। देन तो इसमें हमने दो फंक्शन बनाए हैं। एक फंक्शन हमारा कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, उसमें जो वैल्यूज आएंगी उसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, पहले पैरामीटर में जो आर्गुमेंट आएगा वो हमने असाइन कर दिया है ए को, दूसरे में पैरामीटर में जो आर्गुमेंट आ रहा है उसको हमने असाइन कर दिया बी को, और फिर शो फंक्शन को हम कॉल करते हैं। इसको आपने मेन बॉडी में कैसे यूटिलाइज करना है आप देखें। मेन फंक्शन हम बना रहे हैं, void main, inside the main pconst क्लास है। अब उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा, आर्ग्यूमेंटेड होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए जो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स आप भिजवाएंगे। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें दो वैल्यूज आपने सेंड करने हैं। तो आपने क्या करना है, pconst
फॉर एग्जाम्पल OBJ। अब क्या होगा, जब आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं OBJ, तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? ये 0 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता, 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता, या उससे 3-4 को नहीं। ये सिर्फ उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसमें कितने पैरामीटर्स होंगे? 2। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, 10 will be assigned to x, 20 will be assigned to y। और यहाँ से आप इसको कॉल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, y ऑब्जेक्ट के जरिए obj.show, फिर शो फंक्शन को आप कॉल करते हैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। यहाँ तक तो क्लियर है। इससे पहले जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो था 0 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ये प्रोग्राम जो हमने बनाया है ये है 2 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अब एक अनदर टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और जो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, एंड दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? जी बेटा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब है कि चूंकि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, इससे पहले हमने डिस्कस किया है फंक्शंस ओवरलोडिंग। व्हाट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग? दैट यू कैन create, you can make, you can declare, you can define 2 functions with same name। एक नाम के आप 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन बना सकते हैं, बट द नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। अगर एक में 0 पैरामीटर है, दूसरे में 1 होंगे, दूसरे में 3 होंगे, फिर अगले में 4 होंगे, तो जब नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होंगे या उनकी टाइप डिफरेंट होगी तो फिर उसको कंपाइलर एक्सेप्ट करता है। एक जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में एक नाम के 2 वेरिएबल्स नहीं बना सकते, इसी तरह हम अपने प्रोग्राम में एक नाम के 2 फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ उस केस में कर सकते हैं जब उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हों। इसी तरह चूँकि कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर क्या है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, लेकिन है तो फंक्शन। तो इसलिए जब इसको आप ओवरलोड करते हैं, ओवरलोड का मतलब है कि अगर आप 2 कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं या 2 से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर आप डिक्लेयर कर रहे हैं एक ही नाम पे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम तो वैसे भी सेम होगा, क्लास के नाम पे होगा। और अगर आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, नेम तो सेम है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ पैरामीटर से क्या मतलब है कि एक में कोई पैरामीटर नहीं होगा, दूसरे में 1 होगा, या दूसरे में 2 होंगे या 3 होंगे, उसकी तादाद मुख्तलिफ होगी या उसकी टाइप मुख्तलिफ होगी। टाइप का क्या मतलब है कि एक में आपने लिखा इंटीजर x, इंटीजर y, दूसरे में आपने लिखा फ्लोट x, फ्लोट y, तीसरे में आपने इंटीजर और फ्लोट को मिक्स कर दिया। या तो टाइप डिफरेंट होने चाहिए या तादाद में नंबर ऑफ पैरामीटर्स मुख्तलिफ होने चाहिए। सो लेट मी राइट अ प्रोग्राम फॉर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बल्कि इसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इसी में हम चेंजेस करते हैं और एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर इसमें हम बनाते हैं। तो इसी को मैं कंटिन्यू रखूँगा। Here we have created a constructor by the name of pconst with 2 parameters. Now let me create another constructor. देखें यहाँ पे मैंने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। ये भी pconst नाम के
साथ है और ये भी p कॉन्स्ट नाम के साथ है। लेकिन यहाँ पे कितने आर्गुमेंट्स हैं? 2 आर्गुमेंट्स हैं। यहाँ सॉरी पैरामीटर्स हमारे पास 2 हैं। आर्गुमेंट्स जो वैल्यूज इसके पास आती है उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, और जो वेरिएबल्स यहाँ पे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये 0 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, ये 2 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है। 2 हमने बनाए एक ही नाम के। क्या इसको कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा? जी बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करता है। रूल्स के मुताबिक अगर आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो तो कंपाइलर इसको एक्सेप्ट करता है। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ दूसरा, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। y display or disp here we are closing the class। एक फंक्शन हमने बनाया है disp। डिस्प क्या करता है? x और y की वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स 2 हैं, सॉरी कंस्ट्रक्टर्स 2 हैं, एक ये कंस्ट्रक्टर एक ये कंस्ट्रक्टर। कौन से कंस्ट्रक्टर के x की और y की वैल्यूज को ये डिस्प्ले करता है? क्योंकि ये स्टार्ट में हमने कहा था कि हर ऑब्जेक्ट अपनी वैल्यूज के साथ मेमोरी में जाता है। हर ऑब्जेक्ट अपनी कॉपी ऑफ द क्लास मेमोरी में लेके जा रहा है। तो आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे 0 कंस्ट्रक्टर का तो वो इन वैल्यूज के साथ आएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं 2 वैल्यूज के साथ, 2 आर्गुमेंटेड या 2 पैरामीटर्स को कॉल करते हैं तो फिर इन वैल्यूज के साथ जाएगा। हम इसको यहाँ पे मेन बॉडी में इसको कॉल करते हैं। इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू पीपल। क्लास का नाम है p कॉन्स्ट। अब p कॉन्स्ट का एक ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूं और वो है obj1। अब आप जब ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने कहा था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स का कोई भी जिक्र नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ, ये कौन से को कॉल करेगा? देखें, ये जब यहाँ पे आएगा फंक्शन कॉल आता है या कंस्ट्रक्टर कॉल आता है तो ये कहता है भाई उस कंस्ट्रक्टर की कॉल आई है जिसके कोई पैरामीटर्स नहीं है। ये देखता है, ये कहता है मेरे पास तो 2 पैरामीटर्स हैं, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड। 0 पैरामीटर उसको कंस्ट्रक्टर मिलता है, ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाए। तो इस ऑब्जेक्ट से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? 0 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल। अब अगर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं p कॉन्स्ट obj2 और यहां से मैं कुछ वैल्यूज भिजवा रहा हूं 33 and 77। Now this object will automatically call this constructor. Why? Because it is passing 2 values, 2 arguments to the parameters. Here it is passing no value, no argument to the parameter. तो ये 0 पैरामीटर्स को कॉल करेगा और ये 2 पैरामीटर्स को के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग। इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये है कि जब भी आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं, जब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं उनके नाम सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स उनके आपके डिफरेंट होंगे, तो इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए अच्छा, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। वी हैव डिस्कस
three main topics. The first of all, we have discussed what are constructors. Constructors are special type of functions which are called automatically when an object is created. अच्छा, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। किसको हम इनिशियलाइज करते हैं? जो मेंबर डेटा होता है। मेंबर डेटा क्या होता है? वो नॉर्मली हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। वी डू नॉट वांट टू बॉदर, वी डू नॉट वांट टू वरी अबाउट द इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स, सो वी यूज द कंस्ट्रक्टर्स। अब फिर कंस्ट्रक्टर्स में हमने डिस्कस किया व्हाट आर द इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स, फिर हमने डिस्कस किया व्हाट आर द एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स, और आखिर में हमने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग किसको कहते हैं। So this is all for today, dear students. I hope you have taken a lot of knowledge, lot of information from this lecture. You need a lot of practice. You need to type all these programs regularly again and again. The more you practice, the more you learn. So thank you very much for today. Inshallah, by tomorrow we will start in the next lecture, and that would be the destructors. God bless you. Thank you very much.